प्रश्नोत्तरी। गुरुवर नमोस्तु। श्री रिद्धि मंत्र की प्रभावना का क्या महत्व है, कृपया स्पष्ट करें। सबसे बड़ा प्रशंसनीय कार्य तो हुआ कि 48 कॉलोनियां भगवान के नाम पर एक झंडे के नीचे इकट्ठी हुई। 48 कॉलोनियों ने मिलकर अपने आदिनाथ भगवान सांगानेर के सामने एकता का संगठन दिखाया। और ये रिद्धि सिद्धि जितने मंत्र हैं, रिद्धि मंत्र, सिद्धि मंत्र नहीं, दो प्रकार के मंत्र होते हैं, एक रिद्धि मंत्र, एक सिद्धि मंत्र। ये जो भक्तांबर के अंदर का थे, ये सब रिद्धि मंत्र हैं। सिद्धि मंत्र तो बहुत कठिन होते हैं, उनमें लोग पागल हो जाते हैं, उन्माद हो जाता है, उनमें प्रमाद होता है, थोड़ी सी चूक होने पर आप चूक जाते हो। जैन दर्शन ने सिद्धि मंत्रों के लिए गृहस्थ को अनुमति नहीं है, क्योंकि वो इतना विशुद्ध नहीं रह पाएगा। रिद्धि मंत्र और रिद्धि मंत्र जो हैं ये उपासक मंत्र कहलाते हैं, उपासना मंत्र कहलाते हैं। रिद्धि मंत्र का अर्थ होता है कि जिनको रिद्धि प्राप्त हो गई हैं उनकी शरण को मैं जाता हूँ। और सिद्धि का अर्थ होता है मैं खुद अपने आप में वो सिद्धि करना चाहता हूँ। एक भगवान बनना और एक भगवान बने हैं उनकी भक्ति करना, दोनों में से कठिन और सरल कौन है? एक भगवान बनने का भाव करना, मैं भगवान बनूंगा, और एक जो भगवान बने उनकी भक्ति करूंगा। तो भगवान बनने वाला कितना कठिन है, बहुत कठिन। वो तुम्हारे बस की बात नहीं है, लेकिन जो भगवान बने उनकी भक्ति ग्रस्त कर सकते हैं। इसी प्रकार सिद्धि जो मंत्र होते हैं उनके लिए बड़ी साधना चाहिए, बड़ी तपस्या चाहिए, और ये रिद्धि मंत्र कहलाते हैं। रिद्धि मंत्र यानी जिन मुनिराजों को रिद्धि प्राप्त हुई है उस रिद्धिधारों की मैं वंदना करता हूँ, तो उनकी वंदना करने से उस रिद्धि का जो प्रभाव होता है वो हमारे ऊपर आ जाता है। वंदे तद्गुण रब्धे। जैसे किसी को औषधि रिद्धि की प्राप्ति है, आप बीमार हैं, तो आप औषधि रिद्धिधारी मुनिराज को स्मरण करेंगे तो उनकी रिद्धि का प्रभाव नमस्कार करने से तद्रूप परिणाम कर्म हमारे ऊपर भी प्रभावकारी हो जाएगा। इसलिए जो भक्तांबर में जो पाठ दिए रिद्धि मंत्र ही पढ़ना, सिद्धि मंत्रों पर तुम नहीं जाना, वहाँ सिद्धि मंत्र भी लिखे। हालांकि सिद्धि मंत्र हमारे यहाँ शास्त्रों में ग्रस्तों को थे ही नहीं, भट्टारकों ने कुछ सिद्धि मंत्र लिख दिए, पर वो 48 जो रिद्धियों के मंत्र हैं वहीं तक सीमित रहना। उनके नीचे देवी देवताओं का एक मंत्र लिखा रहता है सिद्धि मंत्र, वो मत पढ़ना, उस चक्कर में भी मत पढ़ना, नहीं तो चक्कर खाओगे। और ऐसा चक्कर आएगा कि फिर कोई उठाने वाला भी, क्योंकि आप परिवार सहित हैं, ग्रस्त हैं। ये जो रिद्धि मंत्र है, और रिद्धि मंत्रों की एक विशेषता है कि दीपक आदि के द्वारा जितने ज़्यादा समूह में करोगे वो उतना ही ज़्यादा प्रभावकारी होता है। उपासना मंत्र अकेले में सिद्ध नहीं होते। जैसे भगवान का अभिषेक है, जितनी भीड़ में करोगे, जितने दर्शकों के ज़्यादा देखने वाले होंगे, वो गंधोदक उतना अधिक प्रभावकारी होगा। जितना ज़्यादा, हम कुछ नहीं कह रहे हैं। यदि तुमने भगवान के अकेले अभिषेक किया, उस गंधोदक में उतनी ही ताकत है जितनी तुम्हारे में थी। और एक अभिषेक किया, 100 लोग देख रहे थे, 100 की आंखें भगवान की धारा, और तुमने पहली आंख धारा छोड़ी तो उस गंधोदक में 100 गुना अतिशय हो गया, क्योंकि कितनी भावनाएं भर गई। और 100 ने एकदम ताली बजा के जय हो, धन्य है भगवान। अब 100 लोगों की भावना उसमें समाहित हो गई। यानी अकेले में अभिषेक करना और 100 लोगों के सामने अभिषेक करना 1 गुना और 100 गुने का अंतर है। और 1000 हो गए तो, लाख हो गए तो, आपने देखा कि बहुत भीड़ होती है तो बोली बढ़ जाती है। पहले मैं सोचता था कि ये मान कैसा है, लोग अकेले में तो बोली लेवे नहीं, वो भीड़ में लेते हैं। लेकिन जब मैंने इसका अध्ययन किया कि सौधर्मेंद्र अकेला अभिषेक करना पूरे स्वर्गों को क्यों बुला रहा है, वहां तो कोई बोली का सवाल नहीं है। भरत चक्रवर्ती अभिषेक करने गया, पूरे रिश्तेदार परिवार को क्यों बुलाया?
मैंने कहा यहाँ क्या मतलब है परिवार से? स्वधर्म अकेला अभिषेक करेगा, पूरे स्वर्गों को देवताओं को बुलाएगा, क्योंकि वो जानता है कि मैं अकेला अभिषेक तो कर लूँगा लेकिन मेरी ही भावना आएगी और सारे देवता यदि अभिषेक को सामने साक्षी बनेंगे तो ये गंधोदक उतने गुना बन जाएगा। इसलिए भीड़ में बोली बढ़ना ये मान कसाय नहीं है, ये उस अतिशय युक्त गंधोदक का मूल्यांकन है, मूल्यांकन है। इसी प्रकार मूर्ति को जानना, जिस मूर्ति के जितने ज़्यादा लोग दर्शन करेंगे उस मूर्ति में उतना ही ज़्यादा अतिशय बढ़ता जाएगा। पूजा, दर्शन, अभिषेक, और जैसे जैसे मान लो कोई मूर्ति है, एक ही व्यक्ति अभिषेक पूजन करता है, उस मूर्ति का धीरे धीरे अतिशय खत्म होता जाएगा, क्योंकि एक ही व्यक्ति करता है। और कोई मूर्तियां ऐसी होती हैं जिनमें हजारों लोग अभिषेक करते हैं, भली महावीर स्वामी की है, भली मुनि सुब्रतनाथ भगवान की है। एक मुनि सुब्रतनाथ भगवान गांव के मंदिर में बैठे हैं, घर के चैत्यालय में बैठे हैं, और एक यूनिसा ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र में बैठे, और एक और वैसे क्षेत्र में बैठे जहाँ सारा भारत आ रहा हो। हर मूर्ति में मुनि सुब्रतनाथ भगवान एक हैं, लेकिन प्रत्येक मूर्ति का अतिशय अलग अलग होगा, प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग होगा, क्योंकि उसमें प्रतिदिन कितनी एनर्जी दे रहा है लोग, कितनी भावनाएं भर रहा है व्यक्ति, हर व्यक्ति जाकर के। इसलिए तीर्थ, और आप खुद इसको देख लेना, वही भगवान आपके गृह चैत्यालय में हो, वही भगवान आपके पंचायती मंदिर में हो, वही भगवान किसी तीर्थ क्षेत्र पर हो, और वही भगवान कोई महान सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर में हो, जहाँ आप माला फेर के देख लेना, आपको हर स्थान की माला में अंतर आएगा, बहुत अंतर आएगा। मैंने प्रैक्टिकल किया इसको, बहुत विशुद्धि बढ़ती है। इसलिए जो सामूहिक रूप से जो ताकत होती है बहुत बड़ी चीज़ होती है। जो कल 48 कॉलोनियों ने मिलकर लिया है, वही 48 तो एक कॉलोनी वाले अपनी अपनी कॉलोनी में पढ़ते, अपनी अपनी कॉलोनी में 48 दीपक जलाते, वो ऊर्जा नहीं मिलती जो 48 से मिलकर के एक साथ जलाया, वो ऊर्जा 48 गुनी ज़्यादा थी कल की। जो सांगानेर में कार्य हुआ उस रिद्धि का बहुत बड़ा मंत्र है। इसलिए महानुभाव, मेरा आपसे कहना है, आप लोग अपनी क्रियाएं, धार्मिक क्रियाएं सामूहिक किया करो। जाप अकेले में दे लो, ध्यान अकेले में करो, लेकिन जब ये पाठ करो, भक्तांबर पाठ पढ़ लो अकेले में, लेकिन जब दीप जलाओ, विधान करो, दीप जला के करो, तब सामूहिक किया करो। इसकी एनर्जी बढ़ती है, बहुत ज़्यादा बढ़ती है। भगवानों के अभिषेकों को तुम अकेले जाते हो, आपके मंदिरों में क्या हो रहा है, एक 5 बजे ठाकुर जी उठाए, जय हो भगवान के 1008 कलशों की जय हो, जय हो भगवान, जय हो, हाँ हो गया। फिर एक गया 8 बजे, उसने फिर ठाकुर, अपने तो बाप का मंदिर है, कोई क्या कर लेगा कोई। एक ने 5 बजे उठाया, एक ने 6 बजे, एक ने 8 बजे उठाया, और कब तक चलता रहता है कई मंदिरों में, 12 बजे, 11 बज जाए, 12 बज जाए। और कई बार तो भगवान रखे हैं टेबल पर तो 6 बजे से रखे हैं, कुछ नहीं बंद हो, कुछ नहीं होना, करते रहो। अब वे जो 10 लोगों ने मिलकर 10 बार भगवान को उठाया और 10 मिलकर के एक समय पर अभिषेक करें, फिर देखो उसी मूर्ति और गंधोदक का चमत्कार देख लो। वे 10 लोग, एक 5 बजे कर गया, एक 6 बजे कर गया, एक 8 बजे, एक 10 बजे, एक 11 बजे, इन्होंने जो अभिषेक किया, कुछ नहीं, अपनी अपनी भावना, अपना अपना कार्य कर गया, काम चलाऊ, मजदूरी मिल जाएगी। और वे 10 लोग मिल जाओ एक टाइम पर, अपन 10 एक साथ अभिषेक करेंगे, हम करेंगे, आप सब देखना, आप सब करोगे, हम देखेंगे, वो गंधोदक देखना आपका चमत्कारी कितना बड़ा होता है। बहुत बड़ी ताकत होती महानुभाव। ऐसे ही जब तुम आप लोग अभिषेक करते हो तो अभिषेक में कम से कम ये भावना भाना चाहिए कि इस अभिषेक को कितना हम इनर्जिस्ट कर सकते हैं, कितना ताकतवान कर सकते हैं एक साथ। इसलिए जिन जिन मंदिरों में मैंने एक साथ अभिषेक की परंपरा चलाई है, वे मंदिर और समाज आज आकाश को छू रहे हैं। हर मंदिर में ATM का डिब्बा रख के आया हूँ, गुना में पूछो, बैठे पवन जी, हर मंदिर में। अभी ब्यावर में पिछली बार 1,000 रुपये को तरसते थे, आज ब्यावर के अंदर वो कहते महाराज हर मंदिर में हाउसफुल चल रहा है। मैंने तुम्हें कोई गरीबी तो नहीं है? अरे महाराज काई गरीबी,
हम 100 रुपये की सांध धारा नहीं ले पाते थे, आज हम 1011 की 1000 की सांध धारा ले रहे। सामूहिक का, मात्र सामूहिक का प्रभाव बता रहा हूं। अध्यक्ष बैठे हैं किशनगढ़ के, बोलो क्या मजा आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। ऐसा गरीब स्थान मैंने देखा जहां मंदिर बनने के बाद मेरे से कहा गया, महाराज मंदिर तो बन गया लेकिन इस मंदिर को व्यवस्था कौन करेगा, लाइट का खर्चा कौन देगा। बहुत गरीब समाज थी, छोटी सी समाज थी, गरीब, बहुत छोटी समाज। जैसे तैसे सेठ लोगों ने मंदिर बना दिया, लेकिन उनके पास बिजली के खर्चे भी नहीं थे। अब वो कैसे व्यवस्था बनाए। उन्होंने मेरे से कहा, मैंने कहा भैया मैं क्या करूं, मंदिर की प्रतिष्ठा हो गई। उनका भाव था कि जिन्होंने मंदिर बनाया भी इसकी व्यवस्था और कर दे। मैंने कहा ये तो गलत हो जाएगा। फिर मैंने उनको कहा कि ऐसा करो, एक टाइम अभिषेक करना सब लोग मिल करके, और खाली हाथ मत करना। आज उस स्थान पर ऐसी दशा है कि लाखों रुपए का फंड है। वे कहते महाराज इस पैसे का क्या करूं। मैंने कहा मैं क्या करूं, मंदिर बन गए, धर्मशाला बन गई, संतशाला बन गई, अब बचे एडजस्टिंग में प्लाट लेके बैठ गए। इतनी ताकत है। सारे मंदिरों वालों से मेरा कहना है, भारत के मंदिरों वालों से, अपने मंदिरों का अभिषेक कसाय में मत जाओ, ये अपनी अपनी ढपली मत बनाओ, सभी लोग मिलकर के एक टाइम पर अभिषेक करो, और फिर उसी गंधोदक का, उसी भगवान का चमत्कार देखो कितना बड़ा आता है। कल जो जयपुर ने एक संगठन दिखा करके पहली बार 48 कॉलोनियों ने मिलकर के जो भक्तांबर का जो दीप का कार्य किया है, ये दीपदान सारे विश्व के लिए एनर्जी दी है, सारे विश्व को एनर्जिस्ट किया है। इसलिए बहुत अच्छा काम किया, सदा ऐसे ही करते रहो। गुरुवर नमोस्तु। भगवान आदिनाथ के पूजन के लिए भक्तामर पाठ का वाचन किया जाता है, तो भगवान मुनि सुब्रतनाथ के लिए कौन सा विधान और पूजन करना चाहिए। देखिए, इसके लिए भक्तांबर पाठ को के संबंध में मैंने चिंतन किया कि पूज्यवर मानतुंग आचार्य ने कहीं भी आदिनाथ का नाम नहीं लिया। पूज्यवर मानतुंग आचार्य ने ऋषभ देव का नाम नहीं लिया कहीं पूरे भक्तांबर में। तो ये भक्तांबर पाठ मेरी दृष्टि से तो जिनेन्द्र देव का भक्तांबर है। सभी 24 भगवानों के सामने पढ़ा जा सकता है और 24 भगवानों के लिए कार्यकारी है। उसका प्रमाण आप कहें कि 2 बार भक्तांबर में आया है, प्रथमम जिनेन्द्रम युगम युगादौ। ये 2 बातों से लेकर के आदिनाथ भगवान का स्तोत्र माना जाता है। सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा, एक तो यहाँ आया, एक श्लोक में आया प्रथमम जिनेन्द्रम, पहले श्लोक में है ना, सम्यक प्रण भक्तांबर प्रणति मौल मणि प्रभाणा मुद्योतकम दलित पाप तमोविता सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालम वनम भव जले पतता। आगे है श्लोक में प्रथमम जिनेन्द्रम आया है। तो प्रथमम जिनेन्द्रम का अर्थ वहाँ ये लिया जाए कि सारे देवताओं में प्रथम वंदनीय कौन है? नमो अरिहंताड़ नहीं, प्रथमम जिनेन्द्र, आदिनाथ नहीं कहा। प्रथमम जिनेन्द्र कौन है? नमोकार मंत्र में अरहंत भगवान, यानी सिद्ध भगवान से पहले जिनेन्द्र भगवान को प्रथमम जिनेन्द्रम ये ले लिया जाए। और युग के आदि में, यानी जब से सृष्टि शुरू हुई है तब से प्रथम जिनेन्द्र देव को नमस्कार किया जा रहा है। यानी युग के आदि से ही लोग वालम वनम भव जले आलम आगे युगम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादौ युगादा युगाद, यानी युग के आदि में भी जिसने आपको नमस्कार किया उसका कल्याण हो गया। किनको? प्रथमम जिनेन्द्रम। सबसे पहला वंदनीय कौन है? अरहंत भगवान, 5 परमेष्टि में। तो प्रथम जिनेन्द्र अरहंत को ले लिया जाए और युग के आदि से भी, यानी अभी बात की परंपरा नहीं चली है, युग के आदि में भी जिनेन्द्र भगवान ही प्रथम वंदनीय थे। यदि इसको इस अर्थ की तरफ से परिलक्षित किया जाए तो भक्तांबर पाठ को जो मैंने देखा है, भक्तांबर पाठ हर तीर्थंकर के साथ किया जा सकता है। फर्क इतना आएगा
जब आदिनाथ भगवान का पाठ करो तो क्लीम बीजाक्षर करना, और मुनि सुब्रत नाथ भगवान का पाठ करो तो झीम बीजाक्षर को ले लेना। और जब मारना बने तो मारने पर क्लीम लिखा जाए आदिनाथ भगवान के साथ, और मुनि सुब्रत नाथ के साथ 48 बार झीम या छीम, दो में से कोई एक, दोनों बराबर के, झीम का शब्द प्रयोग कर जाए तो वो मुनि सुब्रत नाथ का हो जाएगा। ऐसे हम 24 भगवानों के मानने भक्तांबर पर बना सकते हैं। यानी भक्तांबर पाठ को हम 24 भगवानों का बना सकते हैं। मात्र बीजाक्षर बदलना, रिद्धि वही रहेंगे, क्योंकि रिद्धि तो आदिनाथ को भी वही थी और मुनि सुब्रत नाथ को भी। मूल गुण उनके भी 40 थे, शैलेश मूल गुण उनके भी 40 थे, और कोई अंतर नहीं है। मात्र बीजाक्षर बदलना पड़ेगा। और 24 भगवानों का भक्तांबर पाठ का मात्र मारना बदलते जाना, भक्तांबर करते जाना, चाहे आदिनाथ हो, चाहे अजितनाथ हो, चाहे संभवनाथ हो, 24 भगवानों में भक्तांबर पाठ एक ऐसा स्रोत है जिसमें किसी भगवान का अलग से वर्णन नहीं है। ना तो भगवान का कोई माता पिता का नाम दिया, माता की जननी दिया, ना मरुदेवी नहीं दिया। किसी भक्तांबर पाठ से कोई ये सिद्ध कर देवे कि इसमें आदिनाथ भगवान का वर्णन है। ये 2 शब्द मैंने बता दिए। स्त्री नाम शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रान, ये तो सभी तीर्थंकरों के साथ लगेगा। हाँ, वो ये लिखा था मारुति देवी और नाभि नंदन लिख देते तो फिर गाल। ना तो उनकी काया का वर्णन किया, 500 धनुष प्रमाण थे, ना तो उनके वर्ण का वर्णन किया कि इस वर्ण वाले थे, ना अयोध्या का वर्णन है, ना 5 कल्याणकों का वर्णन है, भक्तांबर नहीं, कैलाश पर्वत का भी नहीं, कुछ भी। यानी आदिनाथ भगवान का ये स्रोत है। भक्तांबर को पढ़ने के बाद कहीं से भी एक भी लक्षण ऐसा नहीं है जो आदिनाथ भगवान पर जाता हो, जो आदिनाथ की पहचान हो। आदिनाथ भगवान 1000 वर्ष तक खड़े रहे, वो भी वर्णन नहीं। 6 महीने तक आहार नहीं हुआ, वो भी वर्णन नहीं। 6 महीने प्रथमा, जो आदिनाथ भगवान की पहचान है वो भक्तांबर में है ही नहीं। और जो भक्तांबर में वर्णन है वो सभी तीर्थंकरों पर लागू होता है। और 2 शब्द जो मैंने, ये मेरा खोज है, आज बाहर सब चल जाएंगे। प्रथमम के कारण महाराज जी मानते हैं। अब प्रश्न उठाया तो आपने कह दिया, हालांकि मैं अपनी धारणाओं को गौण रखता हूं। आप लोगों ने, टीकाकारों ने उनको आदिनाथ स्थिति मानी, मंत्रों में आदिनाथ लिख दिया तो अपन ने आदिनाथ मान लिया। लेकिन मूल उमा स्वामी महाराज का, मानतुंग आचार्य का भक्तांबर पाठ आदिनाथ का है, ये आप कैसे सिद्ध करोगे? बड़े बड़े संस्कृतज्ञ, प्राकृतज्ञ से मेरा आज का जो मैंने सुर्री छोड़ दी, अब इस पर चिंतन करो, विचार करो। और मैं आपको नहीं समझा रहा हूं, आप सब मिलकर के कृपया करके मुझे समझाओ। सारे विद्वान लोग मुझे समझावें कि यहाँ आदिनाथ भगवान का अर्थ निकल रहा है। 2 शब्द मैंने बता दिए, प्रथमम जनेन्द्रम और एवं प्रथमम के वजह से महाराज जी मानते हैं। तो उसमें हम कहते थे युग के आदि में भी, युग के आदि में लोगों ने आपकी शरण ली, किनकी? अरहंत भगवान की। प्रथमम जनेन्द्रम। गुरुवर नमोस्तु। आगम के अनुसार पंचम काल में जन्म लेना उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ ना तीर्थंकर है और ना परमेष्ठी। फिर भी हमें यहाँ आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जैसे गुरुओं के आचरण का पालन करने का सौभाग्य मिल रहा है। हमारे ऐसे कौन से पुण्य कर्म रहे होंगे? गुड बेटर बेस्ट, बस यही बात है कि ये गुड है, बेटर नहीं। क्योंकि आज हम मुनि सुब्रत नाथ भगवान की मूर्ति का पा रहे हैं, तो गुड तो है ही, लेकिन इतना पुण्य कर लेते कि हम साक्षात मुनि सुब्रत नाथ को पा जाते। इसलिए ये पाप नहीं है। पंचम काल में मात इसलिए निंदनीय किया कि हम यहाँ भावना भा पाते हैं, भावना को साकार रूप नहीं दे पाते। पंचम काल में हम भगवान की भक्ति तो कर सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं बन सकते। भगवान नहीं बन सकते। भगवान नहीं बनने की अपेक्षा से, मोक्ष के दरवाजे बंद होने की अपेक्षा से हम ठीक नहीं है। और लेकिन भक्ति की अपेक्षा से पंचम काल को कहा है पूज्यवर कुंद कुंज स्वामी ने कि मोक्ष जरूर नहीं है, लेकिन पंचम काल में मोक्ष मार्ग है। जिसका मोक्ष मार्ग है
उसका भविष्य तो बहुत अच्छा है। जब तुम विधेय क्षेत्र में पहुंचोगे तब कहोगे हाँ पंचम काल से तो अब अच्छा हूँ। जय हो प्रभु, जय हो। अभी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे अच्छा अपने को अभी मिला ही नहीं है, और इससे अच्छा इस दुनिया में पंचम काल में है नहीं। जब किसी क्लास में 50 नंबर से ज्यादा किसी के नहीं आए तो क्लास टॉपर कितने नंबर का माना जाएगा? 50 का 50 नंबर वाला भी क्या कहेगा? आई एम टॉपर, क्लास टॉपर हूँ। लेकिन जब नंबर देखे जाएंगे दूसरी क्लासों में या पिछले सालों के, तो पिछली साल 90 नंबर वाला टॉपर था, और इस साल सारे क्लास में गधे थे। सारे क्लास में गधे थे, इसलिए 50 नंबर वाला भी टॉपर आ गया। तो पंचम काल में जो अपन छठे काल को या अन्य कालों की अपेक्षा देखते हैं तो अपन भाग्यशाली हैं कि 50 नंबर पाए हैं। लेकिन जब विधेय क्षेत्र आदि की अपेक्षा देखते हैं तो अपने 50 नंबर कम माने जाएंगे। इसलिए अपन भाग्यहीन नहीं हैं, लेकिन वो भाग्यवान नहीं है जिस भाग्य से भगवान बना जाता है। सुधा प्रश्नोत्तरी।